गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, जब भी जीव भक्ति की तरफ चलता है और संसार में आता है किस लिए आता है, क्या करना चाहिए, तो इसकी जानकारी हमको सत्संग में आके ही मिलती है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि एक पानी की तरह से, जिस तरह से नदी का पानी बहता है, इस तरह से सारा संसार बहता हुआ चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। इसी के लिए साहब ने बताया, आए थे किस काम को और करन लगे क्या काम, और सूरत सवाल रे गाफिला तू तो अपने आप को जान। अब साहब ने यहाँ क्या कहा कि जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जान पाएंगे तब तक भगवान परमात्मा या जो भी चीज़ें हैं आप जानना चाहते हैं कुछ नहीं जान पाएंगे। सब एक भ्रम ही रह जाएगा। लेकिन जिस क्षण आपने अपने को जाना, उस समय फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। एक इस तरह का साहब का ज्ञान है। तो मनुष्य का जन्म हमको मिला हुआ है। तो साहब ने बताया कि जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, ये मानव कार्य जीवन पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। बहुत दिन की तू याद कर बंदे, सिर नीचे पग ऊपर, और गगन मंडल में आय के बिसर गयो जगदीश। अब देखो, यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सुनते तो रहते ही और सुनाते रहते ही। अब यहाँ साहब ने क्या बताया, गगन मंडल में आए के बिछुड़ गए वो जगदीश। यानी परमात्मा से हमारा बिछोड़ कहाँ हुआ, कैसे हम उससे बिछुड़ गए। साफ शब्दों में कह रहे हैं साहब, गगन मंडल में। तो अब परमात्मा से मिलना है तो सीधी सी बात है, जहां से वो बिछुड़ा वहीं पहुंचना पड़ेगा। और गगन किसको कहा जाता है? गगन इसी को कहते हैं ना कि भाई परमात्मा कहाँ है? ऊपर। अब ऊपर कहाँ है भाई? अब जो अज्ञानी है तो ऊपर भाई पहाड़ों पर भागेंगे। कोई कहेगा कि शिव जी हिमालय पर रहते हैं, कोई कहीं जिस तरह से मान लो बातें बना रखी हैं। लेकिन भ्रम दूर नहीं होता। लेकिन जब हम संतों की शरण में पहुंचते हैं तो हमारे संत उस भ्रम को पल में उड़ा देते हैं। यही संतों की विशेषता है, क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं, इसलिए वो पहुंचाने में भी समर्थ हैं और आपके भ्रम को मिटाने में भी समर्थ हैं। तो जब तक आपका भ्रम ही खत्म नहीं होगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, तब तक आप पहुंचोगे कैसे, कहाँ जाओगे। तो साहब ने साहब कह दिया कि गगन मंडल में वो बिछुड़ा है तो हमने गगन में पहुंचना पड़ेगा। और ये भी सुनते चले आ रहे हो सभी, यानी हमारे धर्म पंथ
सभी साधु सन्यासी क्या कहते हैं भाई, इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है। जब तक आप इंद्रियों के चक्कर में रहोगे तब तक यानी उसको नहीं जाना जा सकता। तो जब हम किसी सच्चे गुरु की शरण में पहुंचते हैं जिसने कि इस ज्ञान को जान रखा है, तो वो क्या करेगा, आपको इन घाटों में जो इंद्रियों के जो इंद्रियां ऐसे तो नीचे हैं, तो इन नीचे के घाटों में कहीं आपको लगाएगा ही नहीं। ये यानी पूर्ण गुरु की या सच्चे गुरु की ये पहचान है। वो यूं नहीं कहेगा कि भाई तू नाभि में लगा ले, कि कंठ में लगा ले, चाहे हृदय में लगा, कहीं भी लगा ले, कहीं मान लो वो बताएगा ही नहीं, वो सीधा ही गगन में ही आपको बताएगा, क्योंकि जहां बिछड़ा है वहीं मिलेगा। क्यों, कहीं भी आप लगाओगे इंद्रियां पकड़ लेगी वहां पर, कहीं भी लगाओगे आप, भाई त्रिकुटी में लगाओगे वहां भी इंद्रिय आ जाएगी, नाक में लगाओगे, आंखों में लगाओगे, कहीं भी लगाओ इंद्रिय हर जगह पकड़ लेगी, कान में लगाओगे वहां भी आ जाएगी, जो सभी इंद्रियों का ये खेल है। तो जहां से वो बिछड़ा है, गगन मंडल में बिछड़ा है, तो जो जानकार है, जिसने मान लो उसको जान रखा है, जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा ना कि जो जाने सो देह जनाई, कैसे जनाएगा भाई, इसी तरह से तो जनाएगा, जहां से वो बिछड़ा हुआ है वो मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो गगन मंडल में आए के बिछुड़ गयो जगदीश। तो जब तक ये हमको भेद नहीं मिलता, भेद का मतलब क्या होता है, भेद का मतलब कोई ये नहीं होता कि आपके कान में मंत्र फूंक दिया या कोई मंत्र आपको दे दिया, ये कोई भेद वेद नहीं है। भेद का मतलब होता है, जो भेदी गुरु होता है वो आपको साथ लेकर के चलता है, साथ लेकर के चलता है कि भाई इस तरह से देख मैं वहां पहुंचा, उससे मिला, वहां वो बिछड़ा हुआ, वहां बिछड़ा है वो, और वहां जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे परमात्मा है क्या। यहां से तो जब चलते हैं तो भाई तुम भी जीव हो और मैं भी जीव हूं, सबरे 5 तत्वों के शरीर में ही बैठे हुए हैं, तो सभी जीव ही हैं। लेकिन एक वहां पहुंच चुका है, उससे मिल गया है, और एक मिला नहीं है। तो जिस तरह से हम सत्संग में आते हैं, एक पहले आ गया तो वो कहेगा कि भाई ये सत्संग कहां मिलेगा, ये सत्संग वहां मिलेगा, अगर तुझे जरूरत है, तुझे चाहिए तो चल भाई, मैं तुझे मिला सकता हूं, पहुंचा सकता हूं मां, बाद बाकी तू जाने, तेरा काम जाना, मेरा काम ये तक है। तो इसी तरीके से गुरु जो है अपनी पावर से, यानी अपने साथ लेकर के, यानी जो भजन आपके पास भजन रखा हुआ है और जो पहुंच गया उसके पास भजन नहीं है एक रत्ती भर, तो वो आपको ले जा सकता है। लेकिन जिस पे अपना ही भार है और ऊपर से तुम्हारा भार ढोना, तो बेचारा वो तो खुद ही गधा है तो बाकी ऊपर और तुमने लाद दिया तो और मर जाएगा वो, तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो जब मां जाकर के वो पहुंचता है, दोनों पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई ये है परमात्मा, इसको कहा जाता है, यहां पर ये बिछड़ा था। तो दोनों ही समझ जाते हैं भाई, एक तो समझा, गुरु तो समझा ही हुआ है कि भाई मैं तो वहां गया था, मैंने तो देख रखा है, अब तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी दिखा देता हूं। जब वो भी देख लेता है तो वो भी संतुष्ट हो जाता है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मेन चीज यही है कि अब वहां पहुंचा हुआ चाहिए ना, पहुंचा हुआ चाहिए, तो वो भरमाएगा ही नहीं कि आपको मान लो कि यहां ध्यान लगा, ये करके वो कर। जब ही साहब ने कहा कि कन फूका गुर हद का, बेहद का गुर और बेहद का गुर जब मिले, जब लिया ठिकाना ठौर, साहब ने साहब कर दिया ना, कहां उसका ठिकाना है भाई, कहां उसका ठौर है, तो साहब ने बता दिया गगन मंडल में है जी। और गगन मंडल में कहां पर है, गगन मंडल में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, गगन मंडल में बहुत चीजें हैं। अब अंबारा भरा हुआ है, जिस तरह से आप देखिए, तो गगन हमारे ये जो दिमाग है इसको कहा जाता है। अब इसमें जब आप इसका मान लो जो ईसीजी अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, तो इसमें इतनी बारीक बारीक नसें हैं कि डॉक्टर भी फेल हो जाता है। जब हार्ट अटैक हो गया, आप कौन सी नस को जोड़ू, क्या करूं, इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि नस फट गई तो फट गई, गया काम से। तो इसमें इसी तरह से अंदर जो है इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अब उसी में से खोजना है।
पहले नंबर तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है वहां पर भाई, बिना जानकारी के, क्योंकि इंद्रियों का बमबाड़ा लगा हुआ है, पहुंच ही नहीं सकते। अगर किसी तरह से योग उपयोग कर आके कोई चलो ब्रह्मरंध्र वगैरह में कोई पहुंच भी गया तो अब मां ढूंढेगा क्या, ढूंढेगा क्या? क्योंकि मां इतना मान लो भरा हुआ है, मेला लगा हुआ है। अब उस मेले में मेला लगाने वाले को ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल खेल है। तो मेले में तो मान लो कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले में इतने मान लो ज्ञान भरे हुए हैं, एक से एक साधु सन्यासी, एक से एक ज्ञानी और मां दुनिया के पंडाल लगे होते हैं, गुरुओं की भरमार होती है। तो बेचारा कहां किस किस को ढूंढेगा, कहां ढूंढेगा? लेकिन जब वो ये पता चल जाए मेला किसने लगाया है, भाई मेला जिसने लगाया है उसके पास पूरी एंट्री होती है, उसके पास पूरी एंट्री होती है कि किसका, यानी टेंट कहां लगा हुआ है, कौन से नंबर में है, उससे आप मिल लोगे तो वो आपको बता देगा कि आपको किससे मिलना है। भाई इससे मिलना है, वहां चला जा, मिल ले जा करके, और मिल के आप आ जाओगे। लेकिन जब तक उसका जो टेंट लगाने वाला है, कुंभ लगाने वाला है, जब तक उसका हमको पता नहीं है तब तक इस समस्या का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। इसके लिए साहब ने जब भी समझाया कि हम शरीर को गुरु कहते हैं, शरीर एक माध्यम जरूर है भाई, गुरु का भी मेरा भी माध्यम है, तुम्हारा भी माध्यम है, क्योंकि बिना शरीर के कुछ हो नहीं सकता। तो इस शरीर के लिए भी जब भी तो बताया कि जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, यानी करोड़ों जन्मों की भक्ति हमने की है, एक आध जन्म की नहीं, करोड़ों जन्मों की भक्ति करने के बाद जब जाकर के कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है, 84 में घूमने के बाद वो भी परमात्मा कृपा करके दे देते हैं। क्यों देते हैं? कि भाई अब तुझे बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए, चल अब तू मेरे पास आ जा, इसलिए देते हैं, और कोई मकसद नहीं है इस शरीर देने का। लेकिन जब हमको ये शरीर मिल जाता है तो हम उसको तो भूल जाते हैं, और यहां पर आकर के और अपना नया ठाट बाट और घर बार और दुनिया भर का बमबाड़ा यहां पर जोड़ लेते हैं कि ये मेरा है। इस तरह से जम जाते हैं कि अब हमको नहीं जाना, भाई घर बना लिया तो नहीं जाना, फैक्ट्री बना ली तो नहीं जानी, अगर आश्रम बना लिया तो नहीं जाना, हा? हमें नहीं जाना यहां से, उसके मालिक बन के हम ऐसे बैठ जाते हैं, और वही एक बंधन का कारण बन जाता है। भाई जिस काम के लिए आए वो हम कर नहीं पाते, और एक दिन जब काल आता है और जब मारता है ना डंडा तो छूट जाता है ऑटोमेटिकली। जिस तरह से ईश्वरन सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहिज सुख राशि, सो माया बस फिरे वो भुलाना, बंधोर कीट मर कट की ताही। कैसे बन गया यहां करके संसार में, बंधो कीट मरकट की ताही, कि जिस तरह से मान लो बंदर को पकड़ा जाता है ना, तो एक चने डाल दिए और छोटी सी एक वो होता है मटका जिसमें हाथ जा सके लेकिन निकल के नहीं आ सके, इतना बड़ा होता है। चने डाल दिए, बंदर जैसे ही उसमें हाथ डालता है मुट्ठी में चने आ जाते हैं। अब वो खींचना चाहता है और मुट्ठी बंद के खींच नहीं सकती। अब वो लालच के चने हैं, वो हम छोड़ते नहीं, क्योंकि संसार में हमने लालच ही तो बांध रखा है कि ये घर मेरा, ये बीवी बच्चे मेरे, ये फैक्ट्री मेरी, ये आश्रम मेरा, दुनिया भर की, यानी हमने जो ये लालच के चने हैं ये बांध रखे हैं। लेकिन जब नहीं हम छोड़ते इनको तो हाथ हमारा निकल नहीं पाता, हम आजाद हो नहीं पाते। लेकिन जब मदारी आता है ना, मदारी आता है तो वो डंडा मारता है हाथ में, हाथ में डंडा मारता है, छूट जाता है, और छूटने के बाद गले में फंदा डाला और बंदर को नचाता है। फिर वो मदारी कौन है? मदारी वो काल ही है। काल जब डंडा मारता है ना तो सब छूट जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है। यहां
कुछ हाथ नहीं रहता। तो इस तरह से हम बंधे हुए। लेकिन अब गुरु या जो करुणामय है, जो दयामय है, वो किस तरह से छुड़ाता है? वो छुड़ाता है कि यार इसको बहुत दिन हो गए परेशान होते होते, अब यानी बहुत समय हो गया, बहुत ताकत लगा रहा है खींचने के लिए, लेकिन चने इसके निकल नहीं पा रहे, तो चलो अब इसको आजाद कर देते हैं। तो अब वो डंडा नहीं मारता, वो क्या करता है कि साधु निकाल करके अपने थैले में से एक केला दिखाता है बंदर को, केला दिखाता है, और केले को देखते ही वो चने छोड़ के केले पे झपट पड़ता है, छूट गए। तो वो केला क्या है? वो केला ही वो नाम है, वो नाम है। ऑटोमेटिक लालच के चने छूट जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, छूट नहीं सकते। या तो काल छुड़ाएगा, और काल छुड़ाएगा तो 84 में ले जाएगा, और जब संत छुड़ाएगा तो आपको खिलाएगा। काल छुड़ा तो देगा, लेकिन खिला नहीं सकता, वो खिलाएगा नहीं, आपको अपने बंधन में बांध करके नाच नचाएगा, नाच नचाएगा, और थोड़ा बहुत इतना देगा खाने के लिए कि आप जीते रहो बस। लेकिन संत आपको केला खिला करके, केला दिखा करके और आजाद कर लेता है। तो ये रहा दूसरा उदाहरण दिया कि संत क्या करते हैं कि जिस तरह से तोते को पकड़ा जाता है, तो तोते को कैसे पकड़ा जाता है? बदो क्रीट मरकट कीता है कि एक रस्सी बांधी जाती है, और रस्सी में एक नलकी लगा दी जाती है, घूमने वाली नलकी लगा दी जाती है, और नीचे दाना डाल दिया जाता है। तो अब जैसे ही तोता उस नलकी पर बैठता है, नीचे पानी भरा हुआ है और उसमें दाने भी पड़े हुए हैं, और नलकी पे बैठते ही वो घूम जाता है, उल्टा हो जाता है। जिस तरह से जीव लटका हुआ है ना, ये उसी की प्रक्रिया है, वो उल्टा हो जाता है। होना तो सीधा चाहिए था भाई, मिला था जब तो सीधा था, हा? तो अब संत जो है उसको सीधा ही करता है। जैसे उल्टा पेड़ तो बना दिया, लेकिन सीधा कौन करेगा? अब संत ही तो उसे सीधा करेगा। ये सिर्फ ये क्या है? ये सिर्फ एक उदाहरण है, यानी समझाने के लिए उदाहरण है। लेकिन सत्य तो वो है जब संत इसको करके दिखाता है और आपको उस अवस्था में ले जाता है। तो अब वो उल्टा लटकता है तो अब छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको परछाई दिखती है नीचे, वो लगता है कि नीचे तो समुद्र है और मैंने छोड़ा, मैं मरा। और बहेलिया आकर के वही कार आराम से पकड़ लेता है उसको, अपनी झोली में डाल लेता है। अब चाहे हम उसकी चटनी बनाए, हाँ, और चाहे उसको पिंजरे में बंद कर दे, कुछ भी कर सकता है, वो उसका मालिक है। लेकिन जब गुरु के पास में आता है, गुरु के पास में आता है, ऐसा संत उसको मिलता है कि बोले भाई बिना भोग के, बिना खाए पिए तो मैं रह नहीं सकता। क्यों भाई? आवश्यकता है, जीव की ये आवश्यकता है, इन आवश्यकता को कौन पूरा करेगा? अभी आवश्यकताएं पूरी तो कर नहीं पाते, उसी के लिए अब क्या किया? छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ छोड़ के कोई जंगल में चले गए। किसी ने कहा भैया एक कपड़े छोड़ो और तरह के कपड़े पहनो, दुनिया भर के मान लो अपने अपने तरीके से सबने हिसाब बनाया, लेकिन बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। लेकिन जो जानकार संत है, जो पूर्ण संत है, उसे पता है कि भाई मैं कैसे छूटा हूं तो मैं इसे छुटा सकता हूं। तो वो कैसे छुटाता है? वो यानी एक युक्ति बताता है, युक्ति बताता है। युक्ति क्या है? बोले इस नलकी पे मत ना बैठ, नलकी पे मत ना बैठ। नलकी कितने बीच में है? अरे थोड़े से बीच में ही तो है, और तेरा तो आकार बहुत बड़ा है, तो कहीं भी बैठ सकता है, और कहीं से भी बैठ के उड़ के अपने दाना चुन ले, लेकिन नलकी पे मत ना बैठ। और वहां से दाना चुन करके उड़ जा। इसी को कहा जाता है कि भाई वो सतगुरु में भाव है जो भोगम जोग जगावे, सदा बिलास त्रास नहीं मन में, ऐसे युक्त बतावे भाई वो सतगुरु में भाव है। क्यों? कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ, यानी सब कुछ भोग भोगते हुए, और वो मस्त राम मस्ती में रहता है, क्योंकि मैंने भोगा ही नहीं। तो भोगता कौन है?
भाई भोगता को इंद्रियों के द्वारा ही तो भोगता है। हाँ? और जब वो पहुंच गया गगन में तो कौन भोगेगा? इंद्री फड़फड़ाती रहो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंद्री फड़फड़ाने से, क्योंकि फिर उतना ही काम रह जाएगा। इंद्री का काम जिस तरह से मान लो खाना है, तो आपके पास में कड़वा आ रहा है खाने के लिए, या नमकीन आ रहा है, या मीठा आ रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको गड्ढा भरने के लिए, पेट भरने के लिए खाना है। इसी तरह से देखना है तो आपके सामने कौन खड़ा हुआ है? भाई औरत खड़ी है, आदमी खड़ा है, बच्चा खड़ा है, जवान है, बुढ़ा है, आपको कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि आपने गगन में जाकर के वो सत्य को जान लिया, सत्य को देख लिया, तो आपके सामने तो वो है। और जब वो सुनना है तो वो कहीं से भी बोलेगा, कहीं से भी बोलेगा, आप उसकी आवाज को पकड़ लेंगे, यानी काल की आवाज को भी पकड़ लेंगे और दयाल की आवाज को भी पकड़ लेंगे। क्यों? कि आप काल को भी और दयाल को भी, दोनों को कंट्रोल करने वाले हैं, तो कंट्रोलर आपके हाथ में आ गया। और जब तक वो ज्ञान नहीं मिलता, जब तक हम उससे मिलते नहीं हैं, तब तक कंट्रोलर हाथ में नहीं आता। यही बंधन का कारण है। तो फिर न तो यानी इंद्रियां काम तो करेंगी, लेकिन हमारे लिए काम करेंगी, वो काल के लिए, संसार के लिए काम नहीं करेंगी। हमारे लिए जो आवश्यकता है, सुनेंगे तो परमात्मा के नाम, सुनूं सो नाम, कहूं सो सिमरण, खाऊं पीऊं सो पूजा, यानी वो सब कुछ हमारे अंदर ही होगा। बाहर की प्रक्रिया सारी खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है बाहर की? कि यानी दिखाई तो दे रहा है हमें बाहर, और दूसरा भी देख रहा है कि ये बाहर ही देख रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं देखता, उसकी दृष्टि अंतर में होती है। लेकिन दूसरे देखेंगे कि भाई जिस तरह से मान लो कोई डांस हो रहा है, हा? डांस हो रहा है कि तुमने क्या देखा? अब वो देख रहा है कि हाँ भाई लड़की नाच रही थी वहां पर, वो सब उसको देख रहे हैं, लेकिन सामने मान लो वो भी बैठा हुआ है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, उसके चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं है, कोई हाव भाव ही नहीं है, क्योंकि वो उस जो अंदर वाला है, जिसने वो सत्य को जान रखा है, वो उसको देख रहा है। ये फर्क है। तो फर्क साफ दुनिया को नजर नहीं आएगा। दुनिया को बड़ा विवेक लगाएंगे तो थोड़ा बहुत पकड़ पाएंगे कि हाँ भाई ये कुछ जानता है, थोड़ा बहुत, ना के बराबर। लेकिन फर्क आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मैं क्या था और मैं क्या हो गया। जो कि इस हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैं मरा जाता था, और इन हाड़ मांस के पुतलों में रहते हुए भी और मेरे को कोई फर्क ही नहीं। भाई इसी के लिए कहा कि मान लो जिस तरह से समुद्र में कमल है, और कमल के ऊपर एक बूंद पानी की नहीं ठहर सकती, तो अपने अपने तरीके से हमारे संतों ने बताया इसको। लेकिन जब तो साहब ने कहा कि सत्य की बात तो एक ही काफी है, एक ही काफी है, बार बार क्या बकना जी। तो अगर आपकी सत्य की बात, सत्य आपके अंदर उतर गया, आपने उसको जान लिया, देख लिया कि हाँ भाई ये सत्य है, तो फिर आप कहीं से भी बोलो, कहीं से भी सुनो, कुछ भी होता रहो, आप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आप निर्णय कर देंगे फौरन। तो इसी को तो कहा कि सार शब्द निर्णय का नामा, सार शब्द निर्णय का नामा, यानी निर्णय आप बातों से ना होता, आप सारी जिंदगी बातें करते रहो, सागी शब्द बोलते रहो, निर्णय नहीं होने वाला। लेकिन निर्णय जब होता है जब कि हम उसको देख लेते हैं, और उसके बाद कहीं से भी हो आप निर्णय अपने आप कर लेंगे, अपने आप हम निर्णय कर लेंगे। तो ये है। अब इसी के लिए साहब ने कहा सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोय, और बिन सतगुरु नहीं पावै, लाख कथो चाहे कोई।
बोले कितना भी कोई डंका पीटता रहे कि मैं सारा शब्द जानता हूं, बताता हूं, नहीं बता सकता। हां, अगर जो मैं बार बार एक ही बात पर जोर देता हूं कि गुरु से सतगुरु पाइया, अगर कोई आपको ये ज्ञान करा दे, सतगुरु का ज्ञान करा दे कि भाई ऐसे में गुरु हूं और ऐसे में सतगुरु हूं, क्योंकि वहां पहुंचाने में सतगुरु ही समर्थ है। जब सतगुरु समर्थ है और जब आप वहां पहुंच जाओगे तब आप गुरु की महिमा समझ पाओगे, उससे पहले नहीं समझ पाओगे। इसी के लिए कहा गुरु हमारा गगन में। अब यहां यूं नहीं कहा साहब ने कि मान लो कि सतगुरु हमारा गगन में है कि गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाय, सूरत सबद मेला भयो बिछुड़त कबहू नाही। वो एक बार करने की आवश्यकता, कभी बिछुड़ने वाला नहीं है। ये मेल नहीं है, ये मेला है। मेल होता है लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा, लेकिन जो मेला होता है एक बार घुस गया ना उसमें तो घुस गया, क्योंकि मेले का मालिक मिल गया। वो एक बार हो गया तो सदा के लिए हो गया। ये नहीं है कि मान लो कि अब हो गया, अब यार अब नहीं होगा। एक बार हो गया सदा के लिए हो गया, फिर वो बार बार यानी आपको इसमें नहीं डालेगा कि भाई ये रह गया कि वो रह गया। सारा कुछ यानी ज्ञान आपके अंदर उतर आएगा, कुछ बचने वाला नहीं होता। तो देखो अब साहिब की ये जो साखियां हैं एकदम सटीक हैं, सत्य हैं, लेकिन जब तक हम वहां पहुंच नहीं पाते ऐसे गुरु के पास में जो यानी पहुंचा हुआ है, तब तक हम कैसे मालूम जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि गगन मंडल में बिछुड़े हैं, जहां हम बिछुड़े हैं वहीं हमको पहुंचना पड़ेगा। आप कैसे पहुंचेंगे? अगर कोई पहुंचा हुआ गुरु है, और मां भी क्या क्या चाहिए, मां भी हमको गुरु से मिलना है, मां भी हमको गुरु से मिलना है, तब यानी हम गुरु की महिमा को समझ पाते हैं कि आखिरकार क्या सतगुरु है, क्या गुरु है। उससे पहले ये कहने सुनने का विषय है नहीं, पर लेकिन जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, और जिन्होंने जाना, जिनको जनाया उन्होंने माना। और जिसने नहीं जाना वो नहीं मानेगा। क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता? तो अब हर तरफ से जहां से भी आप चलेंगे, कहीं से भी चल लो, वहीं पहुंचना पड़ेगा, वहीं आगे एंड होगा, कहीं से भी आ जाओ आप। इसी के लिए कहा कि नारायण और नगर के अगर पहुंचा हुआ है तो इस बात को काट ही नहीं सकता कि नारायण और नगर के यद्यप रहा अनेक, पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत अनेक। तो जब हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, गुरु जी की तरफ आते हैं, और जब हमारी रुचि उसमें होती है कि भाई संसार में हम क्यों आए हैं, क्या हमारा रीजन है, क्या हमको करना चाहिए, और उस पर अटल हो जाते हैं। क्योंकि ऊपर के मन से तो हम कहते हैं कि हमको वही चाहिए। अगर कभी ऐसा मौका आ जाता है, गुरु कहता है कि हाँ बता अब तुझे क्या चाहिए, तब वो माया में फंस जाता है। हर समय ऐसा मौका नहीं आता, कभी ऐसा मौका आता है कि जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं, सेवा करते करते गुरु जब खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और देख लेता है कि हाँ भाई अब ये ज्यादा परेशान हो गया, अब इसको तड़फ ज्यादा है, उसकी ललक ज्यादा है,
तब वो अपनी कृपा मान लो करता है। जिस तरह से देखा ना उसको जो है बंदर को, भाई कब से फंस रहा था बेचारा, तोता कब से फंस रहा था, खा ही नहीं पाता। वो देख रहा है कि यार जो भी जाता है फंस जाता है, इसमें जो भी जाता है फंस जाता है, मैं गया मैं भी फंस जाऊंगा, तो बेचारा भोग ही नहीं भोग पाता, खाना ही नहीं खा पाता। तो अब ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप आए फटाफट लो जी, अगर आपकी पहले से तैयारी है, संसार आपको नहीं चाहिए तो संसार में तो हो ही हो ना, तो चाहिए क्या, वो तो मिला हुआ है सारा कुछ है? लेकिन जो मिला हुआ है उसी को हम चाहते हैं, उसी को हम चाहते हैं, जबकि वो तो पहले से ही मिला हुआ है, आपको जन्मों जन्मों से मिला हुआ है। लेकिन अब हम उसी में बढ़ोतरी चाहते हैं, और पैसा हो जाए, और बच्चे हो जाएं, और ये हो जाए। अरे वो तो पहले से ही मिला हुआ है यार, तो उसको क्या चाहोगे। लेकिन जिसकी जब ये खत्म होती है ना संसार की चाहना, तभी तो साहब ने कहा चाह मिटी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बेसाहन पतिसाह। तो पहले आपको बनना पड़ेगा। तो क्या क्या बनना पड़ेगा, सानपत साह जब बनोगे आप, जबकि आपको कुछ चाहिए नहीं। अगर आप मान लो इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो फिर आप उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाओगे, शहंशाह से आप मिल नहीं पाओगे। वो शहंशाह ऐसा है कि शहंशाह ही बना देता है। जितने भी है ना देवी देवता वगैरह और जो भी संसार के या ब्रह्मांडों के जो खेल हैं, जो मालिक हैं, कोई अपनी गद्दी नहीं देता, ना इस संसार का ना उस संसार का। लेकिन हमारा साहिब सतगुरु मालिक तरी तरीके से उसको मान लो बुलाया गया, वो जो है वो अपनी गद्दी दे देता है, और कोई नहीं देता, वो अपनी गद्दी दे देता है कि भाई आ गया तू। और वो गद्दी ऐसी है आपको अगर वो अपनी गद्दी दे देगा तो वो कहां रहेगा, वो कहां रहेगा। तो आपका भ्रम दूर करूं मैं, जिस तरह से पुष्पक विमान को कहा जाता है कि पुष्पक विमान में जो मर्जी बैठ जाओ और जितने मर्जी बैठ जाओ, जितने मर्जी बैठ जाओ, सच्चे दिल से वो सबको लेके चल देता है पुष्पक विमान, जितने मर्जी बैठ जाओ। इसीलिए तो कहा गया कि सतगुरु नाम जहाज है, जितने मर्जी बैठ जाओ उसमें। लेकिन सच्चे दिल से बैठोगे वो सबको पार कर देगा, सबको ले जाएगा, क्योंकि वो जहाज है, पुष्पक विमान है, वो सबको ले जाएगा पार करके। और जब वहां पहुंचेंगे तो जिस तरह से अब बूंद समुद्र में मिल गई तो क्या समुद्र का अस्तित्व कम हो गया, खत्म हो गया। तो वहां पर मान लो बेस कोई सीमा नहीं है, जिसको कहा गया ना कि वो अनंत, अनंत भी कहा उसको कि भाई अनंत भी है। तो उसमें कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसी के लिए साहब ने कहा कि वो आप जैसा ही कर लेता है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी दंडवत किसको कहते हैं भाई, दंडवत एक तो आप जो है सीधे मान लो डंडे की तरह से लेट करके दंडवत करते हैं, तो ये शरीर की दंडवत है। लेकिन वो दंडवत क्या है जिसके लिए साहब कह रहे हैं कि अगर एक बार कर ली तो गुरु को कीजिए दंडवत। अब गुरु है क्या, गुरु गगन में, यहां थोड़ा ना रखा है। तो जो गगन वाला जो गुरु है जिसके लिए मान लो ये ज्ञान कराया जा रहा है, उससे एक बार मिलने पर गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम। करोड़ों करोड़ों बार आपकी दंडवत हो गई और आप पूरे जीवन यानी उठक बैठक करते रहो गुरु के पास में, शरीर के पास में, फिर भी करोड़ों करोड़ों बार नहीं कर पाओगे। कितनी दंड बैठ के लगाओगे भाई, क्यों, अपना काम धंधा भी तो करोगे, बच्चों को भी तो पालोगे और भी तो काम करोगे। लेकिन कोट कोट कह रहे हैं शायद, लेकिन वहां पर एक बार दंडवत होने पर ही क्या हो जाता है, करोड़ों करोड़ों बार की दंडवत हो गई। और क्या हो गया कि वहां पर जाकर के आपने देखा कि यार गुरु कर ले आप समान, कि अपने समान ही, जैसा मैं हूं वैसा ये है। तो एक ही गद्दी के मालिक हो गए दोनों।
उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब चक्कर क्या है कि हम इन गद्दियों के चक्कर में पड़े कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, अब इसी के चक्कर में खून खराबे होते हैं। हाँ? अरे भैया रे, अपनी अपनी गद्दी सबको परमात्मा ने दे रखी है, सबको दे रखी है, तो सब अपनी अपनी गद्दी पे बैठो जा करके, लड़ते क्यों हो? और जो इस गद्दी पर जाके बैठ जाता है तो वो फिर इस चक्कर में नहीं रहता कि मुझे गद्दी पे बैठना है। उसे तो परमात्मा की गद्दी पे जो बैठ गया, तो परमात्मा के साथ बैठ गया, तो परमात्मा में जाकर के मिल गया, वो गद्दियों के लिए क्यों मरेगा महाराज? तो हम कहते तो जरूर हैं कि सत्य सत्य सत्य, लेकिन सत्य बड़ी दूर है और है भी बहुत पास। भाई जाने तो ही पास है, अनजाने से दूर। जिसने जान लिया उसके लिए इतना पास है, इतना पास है, उससे पास कुछ है नहीं। यहां तक है कि हमारा शरीर भी नहीं है, इतना पास है वो, इतना पास है, क्योंकि इंद्रियां भी नहीं है। वही तो एक पास है, बाद बाकी तो और सब दूर ही है। यानी जाने तो ही पास है और अनजाने से दूर। तो जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो इसी के लिए साहब कहते हैं कि भाई वही एक रखो, बस वही एक मान लो जानने की एक वही इच्छा रखो, वही मान लो। लेकिन वो इच्छा भी नहीं रखी जाती, वो ऑटोमेटिकली क्या आते जाते कब हो जाता है ये आप भी नहीं जान पाओगे। लेकिन जब हो जाएगा तब कहोगे अरे ये क्या हो गया। आते जाते रहो सत्संग में, बस आते जाते रहो, गुरु से मिलते रहो। कब वो मेहर कर दे, कब उसकी मेहर हो जाए कोई पता नहीं। अगर तुमने आना ही बंद कर दिया, मिलना ही बंद कर दिया, तो मेहर कहां से होगी? फिर नहीं होती। तो संतों के पास में हमको आते जाते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। ना मालूम कब उनकी नजरी की नजर घूम जाए, नजरी की नजर कब घूम जाए। तो इसी के लिए साहब कहते हैं भक्ति दान गोरो दीजियो देवन पत देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं रे पद सेवा हो। अगर साहब ने क्या बताया, अगर आप मान लो जान गए ना तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं तो आप अनुमान ही लगाते रहेंगे इन चीजों का। साहब की भजनों का, साखी शब्दों का अनुमान ही लगाते रहेंगे आप बारी बुद्धि से। और अगर मान लो आप ऐसे गुरु के पास आके जान गए तो बोलने से पहले आप समझ जाओगे कहां की बात कर रहे, और नहीं तो आप अनुमान लगाओगे, फिर यार यहाँ की बात होगी, ये करना चाहिए मुझे, वो करना चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए, दुनिया भर की बात अनुमान लगाते रहोगे। क्यों? जब भी तो कहा कि मन बुद्धि का खेल नहीं है, इंद्रियों से ऊपर का खेल है, तो बिना जाने बात बनेगी नहीं। तो इसी के लिए साहब कह रहे हैं, हम गुरु के पास जाते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजिए, हे गुरुदेव हमें उस भक्ति का दान दो। जबकि यहां अब समस्या उल्टी पड़ जाती है, हम दानी बन के जाते हैं, हम दानी बन के जाते हैं गुरु के पास में, दान लेने कहां जाते हैं, दानी बन के जाते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा। बड़े बड़े धुंधर आते हैं, एक बार आप जरा दो, हम इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, जिसको चाहिए उसको दे दे जा करके। और जब दे दे के थक जाए ना, दे दे के थक जाए, और जब तुझे आवश्यकता हो कि मुझे कुछ अब चाहिए, दे दे के मैं थक गया, तब आ जाइए। तो भाई संतों के पास उल्टा उल्टा हिसाब किताब होता है। क्योंकि यहां साहब कह रहे हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन पत देवा हो, और जन्म पाए भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। कहे गुरुदेव मुझे उस भक्ति का ज्ञान दो, देवन पत देवा हो, यानी देव ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके भी पिता, यानी उनके भी देवन पत, उनके भी
पूजनीय जो पति हैं ब्रह्म, उसके भी जो हैं आगे देवन पति देवा हो, यानी हमको चाहिए बाबा लास्ट में जाकर के वो चाहिए हमको, तो उसको हमें जना दो, उसको हमें बताओ आखिरकार वो क्या है कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन पति देवा हो। और जब गुरु इस चीज को जनाता है तो क्या होता है, जन्म पाए भूलू नहीं। जिसको मान लो दे दिया ना, एक बार जना दिया तो जन्म पाए उसका नया जन्म हो जाता है। यानी वो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ही तो आत्मा हूं। प्रैक्टिकल में वो जान जाता है, जन्म पाए भूलू नहीं, वो कभी भूल ही नहीं सकता, उसको कभी नहीं भूल सकता, चाहे यहां रहे कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं भूल सकता वो, क्योंकि उसने हकीकत में उसको सत्य को जान लिया कि जन्म पाए भूलू नहीं, करहूं पद सेवा हो। तो यानी वो उस पद का सेवक है, इस शरीर का सेवक नहीं है, वो सतगुरु पद की सेवा करता है। जानने वाला वो सतगुरु की सेवा करता है, वो जानता है सतगुरु की सेवा कैसे की जाती है। क्योंकि सतगुरु की सेवा जब जो जान जाता है तो यहां की कोई उसके लिए मायने नहीं रखती, यहां की जो सेवा है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती कि जो कुछ हुआ है तो सब तेरा ही तो है। कहा तो कहते तो हम जरूर हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं और सब कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। कह तो दिया लेकिन होता नहीं, लेकिन उसका हो जाता है, उसका होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि कल को मेरे पास कहां से आएगा। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार वो सब कुछ कुर्बान कर देता है। लेकिन अब जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी साहब ने बताया कि तेरा तुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो मोर, और मेरा मुझको सौंपेगा तो दिल धड़केगा तोर। भाई कह तो दिया आपने, धन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, कि तेरा पिंड और प्राण है। लेकिन वो पिंड और प्राण तो देवे की बात बाद में आवेगी, लेकिन ये धन से ही मोह नहीं छूटता, इसी से मोह नहीं छूटता। तो पिंड और प्राण उसको दान हम कर कैसे पाएंगे? जब ही तो कहा कि अपने प्राण दान जो करें, तन मन धन सब अर्पण करें, तब कर पाएंगे हम। लेकिन हमारा मोह तो इससे ही नहीं छूट रहा। क्या यार ये कल को घर पे कहां से आएगा, कल के लिए आ गया, परसों के लिए कहां से आएगा फिर। यानी इतनी इच्छा बढ़ती जाती है, यहां तक है कि लोग ये सोचते हैं। कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो बोले साहब एक बात बताओ, बोले कि तुम देखने में फटीचर हो लेकिन तुम्हें कोई चिंता फिक्र नहीं रहती, और हमारे पास इतना भरा हुआ है फिर भी चिंता फिक्र रहती है। क्या क्या मान लो कारण है, किस तरह से ऐसा है? मैंने कि यही तो भाई ज्ञान का खेल है। और ज्ञान का खेल क्या है? क्योंकि तुमको अपने परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है कि मेरा ये काम करेगा। जब तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मेरा ये जरा सा काम, संसार का काम कर सकता है परमात्मा, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। मुक्ति को तो भूल ही जाओ। तो एक विश्वास, साहब ने जब ही तो कहा कि भाई मैं कहीं भी नहीं हूं, विश्वास के अंदर हूं। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हमारा ये काम हो नहीं रहा, परमात्मा कृपा नहीं कर रहे, गुरु कृपा नहीं कर रहे। कई बार ये विचार दिमाग में आते रहते हैं। तो आप एक पॉजिटिव सोच बनाएंगे तब बात बनती है, और ये सत्यता भी होती है। क्योंकि हमसे ज्यादा
हमसे ज्यादा हमारे प्रभु को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। तो हम क्यों लफड़ा में पड़े भाई ज्यादा। हाँ भाई ठीक है, जिस तरह से मान लो अब माँ बाप हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं और बच्चा जाना चाहता नहीं, मुझे पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ में, 10,000 रुपये लगेंगे। अब माँ बाप को पता है पार्टी में क्या क्या होगा, तो वो पैसे नहीं देंगे, तो वो न जाएगा न बिगड़ेगा। तो इसी तरह से मान लो कई बार हम सोचते हैं हमारा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमसे ज्यादा परमात्मा हमें जिस हाल में रखना चाहता है। इसी के लिए साहब ने कहा कि सतनाम 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 कहिए और जाई विद राखें साहिब ताई विद रहिए। तो अब यहाँ पर सतनाम सतनाम कहने से बात नहीं बनती, यानी सतनाम गहिए, कहने से बात बनती है कि राम के गहे, राम के गहे जगत गत पावे और खाण कहे मुख मीठा पंडित बाप बदे सु झूठा। तो एक बार कह लिया हमने, सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, कहीं कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो साहब ने कई बार अपने अपने जैसे उनको जो भक्त मिले उसके हिसाब से उनको समझाने की कोशिश की कि भाई चलो ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, लेकिन उस तो वहां पहुंचो, बस यही है और कोई मान लो बात नहीं है। तो साहब कह रहे हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन पद देवा हो और जन्म पाए भूलू नहीं करूं पद सेवा हो। तो सतगुरु पद की सेवा वही कर पाता है जो यानी जिसका नया जन्म हो जाता है। भाई दो ही चीजें हैं यहां पर, दो ही को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पहले माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप के अथक प्रयास से जन्मों जन्मों का उनका प्रयास होता है, जब जाकर के किसी जीव को इस संसार में लेके आ पाते हैं। और इसलिए हमको माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतनी, जितना हम कर सके उतना कम है, क्योंकि उनका ऋण कभी खत्म हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता उनका ऋण खत्म। और जन्म हमारे माँ बाप ने हमको दिया और दूसरा जन्म जन्म पाए भूलू नहीं, यानी एक जन्म माँ बाप ने दिया ये शरीर का, इस संसार में ला दिया। अगर ये शरीर ही ना होता तो न ज्ञान होता, न गुरु मिलता, न सत्संग मिलता, न मुक्ति मिलती। इसीलिए सर्वप्रथम माँ बाप, और दूसरे नंबर पर गुरु बताया कि गुरु ये ज्ञान कराता है कि भाई तू शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। जब ये जन्म हो जाता है, ये हम जान जाते हैं, कहते हैं भाई नया जन्म हुआ है, गुरु के पास जाकर के नया जन्म होता है, तो गुरु ये जनाता है। तो जन्म पाए भूलू नहीं, यानी जो वो भूल चुका था उन चीजों को, भाई परमात्मा को भूल चुका था कि आखिरकार मैं कहां का रहने वाला हूं, कौन हूं मैं, उसको भूल चुका था, उसको फिर वो याद आ जाती है कि जन्म पाए भूलू ने, फिर वो भूल नहीं सकता। संसार में जितने भी ग्रंथ वगैरह जो किताब वगैरह हैं आप पढ़ते रहो, रटते रहो, लेकिन ना भूल जाओगे। इसीलिए शास्त्रों को पलट पलट के देखने के लिए कहा गया है, यानी उनको रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन करते रहोगे तो आप सत्संग करते रहोगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो सत्संग फत्संग ना होगा। फिर भाई कई लोगों ने मेरे से पूछा, हमारे भाई साहब भी कह रहे थे, बोले कि जब तू सत्संग करता है तो तैयारी करनी पड़ती होगी, है किताब किताबें पढ़नी पड़ती होगी, फिर काम कब करेगा? भाई मैं तो काम करता हूं, ड्यूटी करता हूं मैं तो। बोले फिर सत्संग कैसे कर लेता है? मैंने उसकी आवश्यकता नहीं होती। बोला अच्छा तुझे रमा हो गया होगा फिर। तो जैसी मान लो बुद्धि की पकड़ होती है उस हिसाब से मान लो कहा जाता है। लेकिन हकीकत में यानी जो हम भूल चुके थे
परमात्मा को, अपने धाम को, सत्य लोग को, सत्य को जो भूल चुके थे हम, तो जन्म पाए भूलू नहीं। जन्म उसका जब गुरु करा देता है, नया जन्म उसका हो जाता है, सारी भूली हुई चीजें उसको याद आ जाती हैं। जब वो याद आ जाती हैं, वही उसका सत्संग है। इसलिए उसको कभी प्रमाण की, यानी किताबों की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है। जब इस साहब ने कहा कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब यहां बारात का तो सिस्टम है ही नहीं भाई, साहब के ज्ञान में बारात का सिस्टम ही नहीं है। पहले ही कहा दिया बारात क्या है, बारात इंद्रियों तक है, और जब डायरेक्ट आपको वहां जाके मिला दिया तो बारात का सिस्टम खत्म, बारात खत्म हो गई। दूल्हा दुल्हन वो भी मिल लिए, और मिलने के बाद में, दूल्हा दुल्हन मिलने के बाद में एक नया भी उत्पन्न हो गया। कोई नया भी उत्पन्न हो गया, तो अब वो क्या है, अब वही तो हम जानेंगे, वही तो हम देखेंगे। वो एक आखिरकार दोनों को मिलने से वो एक बना तो बना क्या है? अब उसको हम देखते रहते हैं। कई बार बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं भाई इसके माँ बाप कौन है भाई, अब देखेंगे उसमें, अब लगाते रहो अनुमान। अब इसमें कैसे दो माँ बाप घुस गए दोनों, इस बच्चे के अंदर माँ बाप कैसे घुस गए दोनों। तो ये लौकिक खेल हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक हो जाता है। तो इसी तरह से गुरु और शिष्य जब दोनों मिलते ही जगत में जाकर के, और तीसरा उत्पन्न हो जाता है जो सत्य है। अब इसी के लिए साहब ने कहा एक एक सबने कहो, और कहां एक का बास, और जीव अनेक में फंस रहा, कहे एक की बात। बोले इस बात से सभी सहमत हैं, परमात्मा एक है, एक है। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो निरे परमात्मा दिखाई देते हैं। मां तो निरे परमात्मा दिखाई देते हैं भाई। लौकिक में देखेंगे तो मंदिर वगैरह में जाएंगे तो मां भाई ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा है। अगर यहां भी आप देखेंगे तो देखो ये भी संत है, ये भी संत है, चारों तरफ यहां संतों का ये बमबाड़ा लगा हुआ है। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है भाई परमात्मा एक है, तो इतने कैसे लगा रखे, इतने कैसे हो गए? यही खेल है कि जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु जी कहेंगे कि भैया रे मन से भक्ति कर, इंद्रियों से कर, मन लगा हुआ में, सुरती लगा, नृत्य लगा, ये लगा, दुनिया भर के बम्बाड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जब सत्य का खेल मान लो जो किए, जो जिसको मान लो साहब ने कहा है कि एक बार में हो गया तो हो गया, फिर आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मिला तो फिर वो मिलेगा। और अब एक बार हो गया तो काल की ऐसी तैसी कभी ले ही नहीं जा सकता आपको कि अब मिला तो फिर वो मिलेगा, नहीं तो यम पूर्वासा। यानी अब आपको मिल गया ये, तो आप फिर कहीं भी चले जाओ, लेकिन एंड समय पर फिर वो आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, रुक नहीं सकता। और उस गुरु को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब तो अब पता चल गया ना, पता चल गया कि सदगुरु कौन है, गुरु कौन है, साहब कौन है, आदि पुरुष कौन है, सदपुरुष कौन है, आपने देख लिया सारा ही, तो आप कैसे छोड़ दोगे उसे? तो एक को देख लिया ना आपने, वो एक है क्या, और जब तक एक को नहीं देख पाते तभी तक ये भ्रम रहता है। तो अब देखो ये सागी लिखी हुई है नीचे, क्या क्या कहा साहब ने? सूरत लौट निरति मिली और निरति शब्द में लीन, काहे को तो तीन है और मिलकर हो गई एक। माना श्रुति रही ना नृत्य रही। क्यों? श्रुति का मतलब क्या है? मान लो भागना, भाई भाग के, और नृत्य का मतलब देखना। भाग के हम किसी को देख रहे थे, वो जब हमने देख लिया कि ये तो यहां बैठा है, तो ठौर ठिकाना मिल गया तो ये तो यहां बैठा है, उसी में घुस गई दोनों, श्रुति भी घुस गई, नृत्य भी घुस गई। अब क्या रह गया? सिर्फ वो स्वयं रह गया, जिसके लिए गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि हम हिर शब्द शब्द हम माही,
हमसे भिन्न और कछु नाही, पाप पुण्य दोर बीज बनाया, शब्द भेद का बिरल न पाया। इसको शब्द कहा है, इसी को सार शब्द कहा है। अगर एक नहीं जाना तो घुमाते रहो, कितना भी हो घूमते रहो, लेकिन यहां पर पॉइंट टू पॉइंट, यानी जो है तो समय थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, तो मेरा ये ध्येय रहता है कि जल्दी से जल्दी आप उसमें ट्रांसफर हो जाओ, उस एक में स्थापित हो जाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है संसार का, कब किसको छोड़ के जाना पड़े। तो साहब ने कहा ना, कहे कबीर कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। हमारे देखते देखते हमारे बाबा दादी, माँ बाप, भाई बंधु, यहां तक है कि हमारे किसी के घर में होंगे, किसी के आस पड़ोस में होंगे, बच्चे भी चले जाते हैं बेचारे। तो कच्ची पक्की खेती है, तो कब चले जाएं, तो मुझे खुद ये जल्दी रहती है, जानने की भी मुझे बहुत जल्दी थी, जानने की भी बहुत जल्दी थी, वो जनाने की भी मुझे बहुत जल्दी रहती है। क्यों जानने की जल्दी क्यों थी? ना मालूम कब भाई तैयार रखा है ना, भाई अब काल को देख लिया, अब ये पता चल गया ये कैसे मार रहा है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, मन इसका तो बड़ा लंबा हिसाब किताब है, भाई किसी को ना छोड़े। तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैंने अपना काम करने की कोशिश की और उस काम को किया। उसी के लिए साहब ने कहा, विरह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। अब इस साखी को दो तरीके से कहा जाता है। क्यों? बीजक में ऐसे ही कहा है साहब ने, जैसे अभी मैंने बोला कि वही जीव वही पीव। लेकिन अब जो डायरेक्ट जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, जो मान लो डायरेक्ट करने में असमर्थ हैं, उन्होंने बदल दिया इसको कि ब्रह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीव। तो बदल दिया उसको। तो उन्होंने कहने का मतलब वही जीव वही पीव, ये चीज नहीं कही, ये चीज को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? तो वहां पर सुरती का ज्ञान है। जिनके पास में सुरती का ज्ञान है तो वो उस साखी को बोलेंगे, और जिसके पास में शब्द का ज्ञान है, शब्द नेत्र का ज्ञान है, भाई इसको जानने के लिए दो ही ज्ञान है, यानी श्रुति नेत्र और शब्द नेत्र। श्रुति नेत्र बहुत लंबा रास्ता है, रास्ता ठीक है, ये नहीं कह रहा रास्ता गलत है, लेकिन श्रुति नेत्र बहुत लंबा रास्ता है, और शब्द नेत्र बहुत छोटा रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, एकदम डायरेक्ट रास्ता है, सीधा रास्ता है। वो साहब ने इसके लिए कहा कि छूटे तो सीधा छूटे, जिस तरह से तीर निकलता है ना कमान से, और लक्ष्य आपको पता है तो सीधा अपने लक्ष्य पर ही लगेगा। तो अब लक्ष्य बताएगा कौन? जिसने लक्ष्य को भेद रखा है। लक्ष्य को किताबों में नहीं लिखा हुआ, जिसने लक्ष्य को भेद रखा है और भेद करके फिर आ चुका है, तो वो आपको लक्ष्य को बताएगा कि देख यहां के वहां पर जाके तेरे को लक्ष्य साधना है। वही गगन का खेल है सीधा ही। तो वो आपको इन इंद्रियों के जाल में, इसको इंद्रजाल भी कहा गया, भाई इंद्रजाल में से वो निकल पाया है क्या? भाई तांत्रिक लोग इंद्रजाल का खेल खेलते हैं लौकिक में, और जो है काल और माया, और जो यहां पर साहब ने कहा गुरवा लोग, वो गुरवा कहा है साहब ने, गुरु नहीं कहा उनको, गुरवा लोग, वो यानी यहां पर इंद्रियों का खेल खेलते हैं नीचे। तो ये इंद्रजाल है। तो इंद्रजाल से में फंसना ही फंसना है। इंद्रजाल में होता है इंद्रजाल के द्वारा किसी को मार दिया गया। तो जीव क्या होता है, यानी फंसता ही तो है बेचारा इसमें फंस फंस के उलझ उलझ के बार बार जन्म मरण में चला जाता है। लोकांतरों में जाता रहेगा। देख तो लिया उसने, क्या देगा? लोक दीप सब देखिया, अंश नजर नहीं आया, लेकिन ये उसको पता नहीं चला कि आखिरकार मैं क्या हूं। ये तो देख रहा है कि ये भगवान है,
ये फलाने भगवान है, ये ढिकाने भगवान है, लेकिन उसे अपना नहीं पता कि लोक दीप सब देखिया अंश नजर नहीं आए, वह तो पुरुष कबीर है जननी जनान माए। वो कौन है? वो पुरुष है, पुरुष है, उसी को पुरुष कहा, उसी को कबीर कहा, उसी को सत्य कहा। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन पत देवा हो, और जन्म पाए भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। अगर ये ज्ञान जब हो जाता है, गुरु जब करा देता है, तो उसके बाद होता क्या है? तीर्थ व्रत में नहीं करूं, कहना नहीं पड़ता। तो आजकल गुरु चिल्लाते हैं ना कि उस मंदिर में मत ना जाइयो, बागी जात करवे मत ना जाइयो, देवी के व्रत ना मत ना रहियो, कि मान लो पितरों को मत ना पूजियो। हम करें जो मर्जी करता रहे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन हम जो ज्ञान जो साहब ने बताया उस ज्ञान को कर लेगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिक तू समझ जाएगा कि आखिरकार सत्य है क्या। बोले सब तो मेरे पास आ रहे हैं, सब मुझसे मांग रहे हैं, और मैं कब तू समझ जाएगा कि दाता कौन है। सब मेरे से मांग रहे हैं और मैं इनसे मांगूंगा, मैं भिखारी हूं क्या? तो राजा का बेटा कभी भिखारी ना होता, राजा का बेटा दानी होता है। राजा का माल खजाना पूरा है उसके पास में, तो दान करने के लिए होता है ना कि बाप जो है बेटे से कह देता है कि हाँ भाई तू लग जा लाने में, तू लग दे दे। तो बाप तो बुढ़ा हो गया भाई, तो तू बांट अब इसको। तो इसी तरह से सत्य को जानने वाला परमात्मा का बेटा बन जाता है, वो इन भिखारियों के चक्कर में नहीं रहता। वो दाता हो जाता है, देने वाला हो जाता है। तो ये जब हमको भक्ति मिलती है तो तीर्थ व्रत में ना करूं कोई आवश्यकता, क्यों? सारे हो गए, सारे तीर्थ व्रत उसके हो गए। तो तीर्थ व्रत का सब यहां से नीचे ही है, सब यहां से नीचे ही है, और वो तो पहुंच गया सबके बाप के पास में, तो वो सब चीज समझ जाता है। वो गया ना यहां से, तो उसे पता है कि भैया रे गणेश जी कहां बैठे हैं, ब्रह्मा जी कहां बैठे हैं, विष्णु जी कहां बैठे हैं, सीरा वाली कहां बैठी है, वो तो सबको जान गया। ब्रह्म कहां बैठा है, पार ब्रह्म, यानी हर चीज को वो जान गया। तो इसलिए वो कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं, जो सत्य में वो जान गया, असली में जान गया, तो असली में जान गया, वो पत्थर पानी में क्यों पड़ेगा महाराज? उसे असली से लेना देना नहीं है कोई। तो राजा का बेटा बन गया तो असली से उसे लेना देना नहीं है। बोले तुमसे क्या लूंगा, तुम तो मेरे मालिक से ले लेके बन रहे हो बहुत ज्यादा, कि हम दाता हैं, उसी मालिक से ही तो लेके बने हैं सब। तो वो जो है फिर किसी चक्कर में रहता नहीं। तो तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर सेवा हो। मंदिर उसे पता है कि मेरे इस मंदिर में सारे देवी देवता विराजमान हैं और सब मेरे मालिक के नौकर हैं, तो नौकरों से क्या लूंगा? मैं तो भाई उस मालिक का ही बेटा हूं, तो आज नहीं तो कल ये भी मेरे नौकर बनेंगे। तो मालिक भाई मुझे तो मालिक में ही पहुंचना है, तो इनसे मैं क्या मांगूंगा? तो उसे किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा, भाई और अंतु जाओ। यानी मनसा वाचा कर्मणा, यानी करता क्या है वो, यानी उसके पास होता क्या है, ये वो करता नहीं। वो करता क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, यानी हमेशा उसके मन में परमात्मा ही होता है और कुछ नहीं होता, संसार नहीं होता। जब बोलता है तो परमात्मा की ही वाणी बोलता है, परमात्मा के लिए ही वो बोलता है, जीव कल्याण के लिए ही वो बोलेगा। कर्म, कोई भी कर्म करता है तो वो परमात्मा का ही कर्म करता है कि तेने मुझे जो कर्म दिया है वो मैं कर्म कर रहा हूं। ये लल्लू पंजू जो मालिक बने बैठे, ये मेरे मालिक नहीं है भाई। तो लोग घबरा जाते हैं कई बार, क्योंकि संत तो के बोल देता है भाई, बोल देता है वो तो। जिस तरह से मान लो अब साहब जो प्रैक्टिकल था तो उन्होंने कह दिया कि कंकड़ पत्थर पूज के पचमुआ संसार और भेद अलहदा रह गया, भेद बनते हुए पार।
तो आज का जो संत प्रैक्टिकल है वो भी कह देता है तू मुझे खाने के लिए दे रहा है क्या? भाई दे रहा है वो परमात्मा दे रहा है, तू खाने के लिए नहीं दे रहा। क्योंकि जब जिसने इस संसार में रखा है तो खाने के लिए भी देगा, लेकिन जिसने जो शरीर हमारा बनाया है किसके लिए बनाया है? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, और जो जस करे तैसा ही फल चाखा। तो कर्म करना, ये शरीर हमको दिया है किसके लिए? कर्म करने के लिए। भक्ति कर्म ने कर्म है वो हमने कर लिया, लेकिन शरीर को पालने के लिए, शरीर को रखने के लिए तो हमने कर्म तो करना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब ने यही सिखाया हमको कि आजीवन संसार में रहते हुए उन्होंने काम किया। सभी संतों ने, जो भी संत पहुंचे उन्होंने यही हमको सिखाया। कबीर साहब ने यही सिखाया, रैदास महाराज ने यही सिखाया। क्योंकि वो भी अपना जो भी कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी कर्म परमात्मा ने दिया है हमको, तो वो कर्म परमात्मा ने हमको दिया है, तो अपनी ईमानदारी से हम वो कर्म करें। और जो भी मान लो उस कर्म का हमको पैसा मिलता है, वो पैसा क्या मालिक ने हमको दिया है? जो हमने कर्म किया उसका पैसा हमको मिला, और जो मिला यानी हमने परमात्मा का कर्म किया, उसका प्रसाद मिला, उसको हमने अपना निर्वाह किया। तो इसमें किसी को लिप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। संत किसी को लिप्त नहीं करता, इसीलिए वो बनता नहीं है। नहीं तो क्या होगा? आज तू मेरा मालिक, कल मैं तेरा मालिक, परसों तू मेरा बैल है? और आगे जाके फिर मैं तेरा बैल। यही चलता रहेगा संसार में। लेकिन संत जो है कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसलिए वो हर कार्य परमात्मा का ही करता है। कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन पत देवा हो, जन्म पाए भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। तो तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा भाई और न दूजा हो। आगे साहब ने बताया सुख संपद परिवार धन, सुख संपद परिवार धन और सुंदर नारी हो, सो मैं तुमसे न मांगता, सो मैं तुमसे न मांगता गुरु आन तुम्हारी हो। क्यों? सुख और दुख, यही तो जो रोग हैं दोनों संसार के। और रोग है क्या? सुख और दुख ही रोग हैं, और ये अपने समय पर कर्म के अनुसार आएंगे ही आएंगे, इससे कोई बचने वाला नहीं है। तो न तो मुझे इसकी आवश्यकता है, पत्नी देखते हैं ना, इतनी हाइट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, यहां तक आनी चाहिए, लेकिन अंदर वाले का ज्ञान ही नहीं है, है? जब अंदर वाले का ज्ञान होता है देखो, तो उसको आवश्यकता नहीं होती, पहले ही मना कर देता है। क्या देखेंगे? क्या देखना? हम भी कभी देखने नहीं गए, लेकिन संसार वालों की उस पर जाकर के बोलो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अब जरूर देखेंगे। वैसे कोई हमने सकत सूरत की है वो नहीं थी। तो अब इस तरह से मान लो अपने बच्चे की शादी की, उसका भी क्या था, थोड़ा सा समय है? वो समय ही तो काटना है, यहां पर करना क्या है? समय काटना है, और उसके लिए क्या देखना भाई, काली है कि गोरी है कि लंबी है कि चौड़ी है? थोड़ा सा समय काटने के लिए यहां पर हमको ये साधन दिए गए हैं, ये साधन है समय काटने के लिए, क्योंकि हम बिना इनके संसार में और ज्यादा उलझेंगे। प्रारब्ध का कटना होता है इसमें, और समय का कटना होता है। बाद बाकी इस सबसे छुटकारा पाने के लिए जब हम ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान में आते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ रहने वाला नहीं होता। जिस तरह से पिछले जन्मों की हमको याद नहीं है भाई, थे तो हम, कौन हमारी बीवी थी, कौन हमारा बच्चा था, कहाँ हमारी फैक्ट्री, कौन से हमारे भाई बंधु, किसी को कोई याद नहीं है। आगे जाओगे फिर भी याद नहीं रहेगी।
तो संत इस याद को अभी बिसरा देता है। कैसे बिसरा देता है? रहता जरूर उनमें है, रहता जरूर उनमें है, लेकिन वो उसको ये पता है कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ना संसार वालों के मरेंगे, मेरे मरेंगे नहीं। जमीन आसमान का फर्क होता है महाराज। संसार वाला दुखी क्यों रहता है? उसे रहता है कि ये नहीं मर जाए, ये नहीं मर जाए, वो मरेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन संत को यह पता एक भी ना मरे, एक भी ना मरे, तो वो क्यों दुखी होगा भाई? यह फर्क होता है बस, इसीलिए वो मस्त रहता है। इसी के लिए साहब ने कहा कि हम ना मरे, हम ना मरे और न हमारे मरे, मरे संसारा, क्योंकि हमें मिला है जीवनहारा। इसलिए भाई ना हम मरेंगे और ना हमारे मरेंगे, निश्चिंत रहो, बेधड़क रहो, काहे को डरनो काल से। क्यों कि जिलाने वाला, अमरता को प्रदान करने वाला वो सतगुरु हमको मिल चुका है, तो कोई मरने वाला नहीं है, मौज से रहो। चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।